हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो भी मेरे भाई बहन हैं सीटेट के तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? क्या शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है, या मानक विज्ञान कहा गया है, या फिर विशुद्ध विज्ञान कहा गया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान। ठीक है, तो व्यवहार का विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है फ्रेंड्स? मानक विज्ञान है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी पर जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान को मानक विज्ञान माना गया है जिसके द्वारा व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मानक विज्ञान क्यों माना गया है? क्योंकि व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती है और इसके द्वारा मानव के व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मतलब जो बालक का जो व्यवहार है उसको हम मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव विकास को जो क्षेत्र दिए गए फ्रेंड्स उनमें से किस में विभाजित किया जाता है? देखिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान, या फिर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विज्ञान, या शारीरिक, आध्यात्मिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक मनोविज्ञान। तो देखिए फ्रेंड, शिक्षा मनोविज्ञान जो मानव विकास के जो क्षेत्र हैं उनमें किस में विभाजित किया गया है? तो देखिए, मानव विकास का जो क्षेत्र है उसमें विभाजित किया गया है शारीरिक विज्ञान, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो इसमें शारीरिक मानव का जब विकास होगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। तो 4 पक्षों में मानव के विकास के क्षेत्र को विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, जब स्टार्टिंग हुआ था शिक्षा मनोविज्ञान तो प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र के लिए किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किया गया था, वह किया गया था फ्रेंड्स दर्शन शास्त्र के लिए। किसके लिए किया गया था? दर्शन शास्त्र के लिए किया गया था। आत्मा का प्रयोग किसके लिए? दर्शन शास्त्र के लिए। ठीक है, क्योंकि दर्शन शास्त्र का ज्ञान वह क्षेत्र है जो सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों का विवरण करता है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र जो है सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से होता है जिसमें व्यक्ति की आत्मा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है उसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो किस जीवन का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? देखिए, क्या किशोर अवस्था में किया जाता है, या जीवन पर्यंत किया जाता है, या जन्म से किया जाता है, या गर्भकाल से किया जाता है? तो किशोर अवस्था में विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। किस अवस्था से किया जाता है? तो वह किया जाता है फ्रेंड्स जन्म से किया जाता है। ठीक है, जन्म से प्रारंभ किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो देखिए फ्रेंड कि मनोविज्ञान मतलब मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? वह किया गया था 1882 में। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। तो किन चीज़ का अध्ययन करना है? मानवीय विशेषताओं को। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स 4 चीज़ों को याद रखना अपन को। मानवीय विशेषताओं का अध्ययन, ठीक है, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, 1882 में किया गया। और कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि किसने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो फ्रेंड्स वह किया था
अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने, आप याद रखिएगा कि अल्फ्रेड बिने ने किया था 1882 में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया जिसमें मानवीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, और कहाँ किया था? लंदन में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए फ्रेंड्स, 5th देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्यों करना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन? क्योंकि इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो यह तो गलत है, क्यों? है ना, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। तो अध्यापक को परीक्षाओं में प्रथम नहीं आना है, बच्चों को आना है ना, और इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा फ्रेंड्स सी पर जाएगा। इसका राइट ऑप्शन किस पर जाएगा? सी पर जाएगा, क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को करना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया। तो जो प्रयोगात्मक विधि है फ्रेंड्स, उसको सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित कहाँ किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, जो ये सर्वप्रथम सबसे पहले है ना, तो इनको हमें याद रखना है। तो प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया था? तो वह किया था फ्रेंड्स विल्हेम वुंड ने। किसने किया था? विल्हेम वुंड ने किया था। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा डी पर। विल्हेम वुंड ने किया था प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, तो देखिए, क्योंकि हम बालकों को अध्ययन करा रहे हैं, ठीक है, बालकों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यदि बालक नहीं होगा तो हम किसको पढ़ाएंगे, किसका? ठीक है, तो सबसे पहले यदि बाल मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो होता है वह रहता है बालक का। ठीक है फ्रेंड्स, वह किसका स्थान रहेगा? बालक का स्थान रहेगा। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा सी पर। राइट ऑप्शन किस पे जाएगा? सी पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है फ्रेंड्स वह है, एक मिनट, विद्यालय है, शिक्षण प्रक्रिया है, अच्छा शिक्षक है या बालक है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है फ्रेंड्स? बालक होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा हमारा सी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो देखिए, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो कथन दिया गया है वह कौन सा सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा कौन सा कथन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर? तो देखिए, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सही है, प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं। सारे बच्चे एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे सभी बच्चे बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं तो कुछ बच्चे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा ए पर। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या ए और बी सही दोनों।
तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स ए और बी, क्योंकि मानव का जो विकास होता है वो मात्रा में भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मानव दोनों में होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक, क्योंकि मात्रा में भी होगा और गुणों में भी होगा। ठीक है, मात्राओं में जैसे लंबाई बालक की कितनी हो गई, बालक का भार कितना है, ठीक है, उनके अंगों का आकार प्रकार कैसा है, ठीक है। और उसमें गुणात्मक होगा तो गुणात्मक में क्या आएगा, उनकी योग्यताएं आ जाएंगी, क्षमताएं आ जाएंगी, अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि गुणात्मक में अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए बाल विकास का जो मापन, बाल विकास जो होता है वह मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा विकास की एक सीमा है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा विकास क्या है जो है शिक्षा विकास की एक सीमा, ठीक है। तो देखिए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ठीक है, कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा। तो इसमें बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक, क्या यह है। और देखिए नेक्स्ट देखिए, कक्षा की समस्याओं का समाधान, या बाल केंद्रित शिक्षा, या व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। तो देखिए विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा, तो मनोविज्ञान की एक सीमा यह है फ्रेंड्स कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्याएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं, सब बालक अलग अलग होते हैं, उनकी भी समस्याएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, तो यह उसकी सीमा है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मनोविज्ञान प्रारंभ से किस विषय का अंग था? तो देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान जो था प्रारंभ से, जब शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था तो वह किस विषय का एक अंग था? तो फ्रेंड्स वह हमने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा है तो वह हमने क्या पढ़ा है, आत्मा का विज्ञान बोला गया है, किसको, दर्शन शास्त्र में बोला गया है, ठीक है। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो यह फ्रेंड्स, यह जो अंग था वह किसका था, दर्शन शास्त्र का, ठीक है। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का क्या था, एक अंग था। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। देखिए फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र यदि पूछ लिया जाए कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, ठीक, तो क्या केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, तो केवल शैशवावस्था के अध्ययन करना यह है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, या केवल गर्भावस्था की विशेषता, या केवल बाल्यावस्था की, या गर्भावस्था से किशोर अवस्था की अवस्थाओं का अध्ययन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि केवल अकेला नहीं है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना कहलाता है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, ठीक है। गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, विषम केंद्रित विषय, यहाँ विषय होता है, होगा फ्रेंड्स, विषम नहीं है, ठीक है, क्या है, विषय, टाइप में मिस्टेक हो गई, विषय केंद्रित, ठीक, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या क्रिया केंद्रित शिक्षा, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा डी पर, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र में किसका है, बाल केंद्रित शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा हम देंगे तो किसको, बालक को केंद्र में रख के ही शिक्षा दी जाएगी, बालक की रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है। तो इसलिए इसका जो क्षेत्र का होगा बाल केंद्रित शिक्षा होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, बाल मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी किसका मतलब सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले उसने आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके बाद क्या है, मन का परित्याग किया, फिर चेतना का
अभी वह एक प्रकार की व्यवहार को संजोए है, यह कथन किसका है? तो क्या था फ्रेंड्स, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बोला गया, फिर मन का विज्ञान बोला गया, फिर चेतना का विज्ञान बोला गया, और अब क्या है, व्यवहार सजोए हुए, मतलब अभी प्रेजेंट में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो यह कथन किस महोदय का है? ठीक है, या किस शिक्षा शास्त्री का है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स, वह जाएगा वुडवर्थ। ठीक है, राइट ऑप्शन किस पर जाएगा? वुडवर्थ का। वुडवर्थ का है, क्योंकि सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, और अभी प्रेजेंट टाइम में व्यवहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ सर्वाधिक विधि है। क्या अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण? तो सबसे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? तो इसकी जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि देखिए बहिर्दर्शन में कोई भी दूसरा हमारे बाहरी व्यवहारों का अवलोकन कर सकता है, अवलोकन में भी कर सकता है। ठीक है, प्रयोगीकरण के लिए भी कर सकता है, लेकिन क्या पूछा है? व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्ति की, खुद की, स्वयं की। ठीक है, तो यह कौन सी होगी? अंतर्निष्ठ विधि, क्योंकि हम अपने अंदर के गुणों को, अंदर की चेतनाओं को हम खुद देख सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति हमारे अंदर झांक नहीं सकता है। ठीक है, वह अनुमान लगा सकता है, लेकिन हम अपने जो अंदर की जो शक्तियाँ हैं, अंदर की जो चीज़ें हैं, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा देख के ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बाल विकास में देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि बाल विकास में क्या है? प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन है होता है, या उपयुक्त सभी। तो बाल विकास में जो है फ्रेंड्स, वह क्या है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है, तो बालावस्था में क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा हमारा सी पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बालक का वातावरण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा डी पर, उपरोक्त में से सभी। राइट ऑप्शन जो रहेगा उपरोक्त में से सभी रहेगा। ठीक है, क्योंकि वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बालक जिस वातावरण में रहता है उसका बालक पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, तो बाल विकास में बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, इनका भी बालक पर विकास में प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हर बालक अपने आप में एक विशिष्ट है, तो इसका भी बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय आने से पूर्व पहले बच्चों को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, या अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, एक सत्य कथन पूछा है, तो इसका जो सत्य कथन होगा फ्रेंड्स, वह होगा कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका क्या आंसर है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ठीक, राइट ऑप्शन बी पर जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे ने के अनुसार उन्होंने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। सृजनात्मकता स्वपूर्ति होती है, जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं
के ज्ञान से करता है, क्योंकि जब व्यक्ति सृजन करता है, किसी चीज़ का निर्माण करता है, बनाता है, तो व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान का ही निर्माण सृजन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर। तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, ठीक, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, इनमें प्रमुख अंतर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में अंतर होता है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में? तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा बी पर, क्योंकि बाल विकास में किसका अंतर होता है? इसमें होता है क्षेत्र में। ठीक है, ना तो इसका कार्य में ना इनकी पद्धतियाँ एक सी होती हैं, लेकिन इसके क्षेत्र में अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बाल विकास इनका अध्ययन है। तो देखिए, बाल विकास किसका अध्ययन है फ्रेंड्स? देखिए, बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का अध्ययन, या फिर विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, या उपयुक्त में से सभी का अध्ययन। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा डी पर जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी का अध्ययन बाल विकास का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, बालकों के विकास के विभिन्न, सही है, क्योंकि बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, उनके व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है, और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन जाएगा हमारा टी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा मनोविज्ञान डैश 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 के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान खाली स्थान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। विद्यार्थियों की समस्या को समझने, शिक्षक की समस्या, तो शिक्षक की समस्याओं को समझने, या पाठ्यक्रम को समझने, या फिर शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान किसके माध्यम से शिक्षा में सहयोग या योगदान देता है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा डी पर, शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। ठीक है, शैक्षणिक समस्याओं को समझने में शैक्षणिक मनोविज्ञान का अध्ययन माध्यम रहता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसको समझने में अध्ययन करते हैं? शैक्षणिक समस्याओं को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 24। निम्न में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मनोविश्लेषण के पिता के रूप में किसको वर्णित किया गया है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यह जो किया गया है फ्रेंड्स सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण का पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करा। देखिए फ्रेंड्स, गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारे गुणों का। ठीक है, गुणात्मक का मतलब होता है कि गुणों का, और मात्रात्मक का मतलब होता है शारीरिक मात्रा का। ठीक है, इसमें मात्रा में क्या आ जाता है? शारीरिक में भार आ जाता है ना, वजन आ जाता है। लेकिन गुणात्मक में क्या आता है? गुणों का, व्यक्तित्व का अध्ययन। ठीक है, तो इसकी पहचान करें तो देखिए क्या, वजन, बाल, दृष्टि या दांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा बी पर, दृष्टि। ठीक है, क्योंकि वजन हम मात्रात्मक हो जाएगा, बाल हमारा मात्रात्मक हो जाएगा, दांत में मात्राएं होती कि मात्रात्मक की 32 होते हैं, है ना, तो इनको सबको हम माप सकते हैं, लेकिन हम दृष्टि को माप नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गुणात्मक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षा को सक्षम बनाता है कि वे। ठीक है, तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान क्या करता है? शिक्षक को बनाता है सक्षम। किसको बनाता है सक्षम? शिक्षक को, कि वे विद्यार्थियों को बेहतर मूल्यांकन कर सकें, विद्यार्थियों को अनुशासित कर सकें, विद्यार्थियों को बेहतर समझ सकें और पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है। किसके लिए बनाता है शिक्षक को सक्षम?
क्योंकि वह फ्रेंड्स बेहतर विद्यार्थियों को बेहतर समझ सकें, उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, उनको किस चीज़ की कमी है, वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, ठीक है, कौन सा बालक, उनकी कौन सी रुचियाँ हैं। सब बालक क्योंकि अलग अलग होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को समझने के लिए, है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 27 बाल विकास से तात्पर्य डैश डैश और डैश डैश परिवर्तन से है, जो जन्म और किशोर अवस्था के अंत के बीच होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बाल विकास का क्या तात्पर्य, बाल विकास से तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक, गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक, बचपन, वयस्क या किशोर अवस्था, बचपन, जल्दी, देर से, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा हमारा ए पर। देखिए जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक इनके बीच होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा ए पर, ठीक। तो बाल विकास से तात्पर्य क्या है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से होता है ना, जो जन्म और किशोर अवस्था के अंत के बीच होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बाल विकास निम्न में से संबंधित है। तो देखिए बाल विकास किससे संबंधित है फ्रेंड्स, केवल मात्रात्मक तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक नहीं। बाल विकास क्या है फ्रेंड्स, गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है। बाल विकास क्या है, गुणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। हमारा जाएगा सी पर जाएगा, क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा 28 का सी, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 29 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह किसने कहा है फ्रेंड्स कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? तो यह कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यह क्वेश्चन आता है, ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ही बनता है, ठीक है, जो पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्रो का है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। फ्रेंड्स, मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है शैशव काल में, किशोर अवस्था में, या यौवन अवस्था में, या फिर बाल्य अवस्था में। तो फ्रेंड्स ये आप लोग कमेंट्स करके बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, या फिर बाल्य अवस्था, ठीक है। मानव या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है? फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके बताइए। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग चैनल, थैंक यू।